और देखिए कुछ अहम डिटेल्स और जो इस हमले से जुड़ी सामने आई हैं। एसपी वैद्य साहब भी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिस अंदाज में इस हमले को अंजाम दिया गया है। देखिए कानपुर के मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने यह कहा कि आतंकियों ने यह कहा कि जाकर मोदी को बता दो। हमले के वक्त शुभम यानी उनके पति घुड़सवारी कर रहे थे और उसी वक्त आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकियों ने शुभम की पत्नी के सामने ही उनकी गोली मारकर जान ले ली। आतंकियों ने हत्या से पहले शुभम का धर्म पूछा। आतंकियों ने शुभम से कलमा पढ़ने को कहा। कलमा नहीं पढ़ने पर शुभम के सिर पर गोली मार दी आतंकियों ने कहा जाकर अपनी सरकार को बताना हमने क्या किया है। तो ये जो आतंकियों का अंदाज था, इसे भी डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। पुणे के संतोष जगदाले की बेटी देखिए क्या दावा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमले के वक्त पिता तंबू में छिपे हुए थे, वहां पर कुछ टेंट्स लगे हुए थे, तस्वीरों में हमें नजर भी आया। आतंकियों ने पिता को तंबू से बाहर निकाला और पिता से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। यानी यहां पर भी वही कहानी सामने आ रही है कि पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। आतंकियों ने कहा तुम मोदी के समर्थक हो, जाकर मोदी को बता देना। चाचा को भी 4 से 5 गोलियां मारी। पुणे के संतोष जगदाले की बेटी ये कह रही। और देखिए आतंकियों ने क्या कहा। आतंकियों से उन्होंने कहा कि मुझे भी गोली मार दो। जब उन्होंने ये बात आतंकियों से कही तो आतंकियों ने उन्हें छोड़ दिया और ये कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर मोदी को बताओ। तो कर्नाटक के मंजूनाथ की पत्नी का यह दावा देखिए सामने आया है। मंजूनाथ जी की भी जान ले ली आतंकियों ने, और जब उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी तो उन्होंने आतंकियों से यह कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। उसके बाद आतंकियों ने मंजूनाथ जी की पत्नी से कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर मोदी को बताओ। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं, खुरमान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं दत्ता सर आपके पास आऊंगा। ये जो तरीका, ये जो मोडस ऑपरेंडी नजर आ रही है, इसके पीछे क्या मोटिव, क्या मकसद आपको नजर आता है? क्योंकि ये कोई ऐसा ही आतंकी हमला नहीं था। मतलब पूछ कर, लोगों से उनका नाम पूछकर, लोगों से उनका धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाने को लेकर, कलमा कोई नहीं पढ़ पाया तो उसे गोली मार दी गई। ये क्या बता रहा है? ये वहशियाना तरीका किस बात की मुनादी कर रहा है? देखिए ऐसा है, ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझें जी। आज के दिन में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रही है और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लोग पाकिस्तान की फौज को लगातार टारगेट करके उनको हमला कर रहे हैं और रोज कोई ना कोई पाकिस्तानी फौजी वहाँ मारा जाता है। बलूचिस्तान में पंजाबी मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, बसों से उतार के उनको गोली मारते हैं। सिंध के अंदर एजिटेशन चल रहा है, पीओके के अंदर अनरेस्ट चल रहा था, लेकिन पीओके के अंदर अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले इन्होंने मुजफ्फराबाद में एक टेररिस्ट मीटिंग करा और जिसमें उन्होंने बोला कि अभी वो कार्रवाई चालू करेंगे JNK के अंदर। अभी पाकिस्तान की फ़ौज की वहाँ पे बिल्कुल थू कर रहे हैं लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, और पाकिस्तान की फ़ौज का रुतबा बिल्कुल गिर गया है। उसके चलते आसिफ मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया थोड़े दिन पहले, जो पाकिस्तान के ओवरसीज नागरिकों को बुला के बड़ी उसने व्याख्यान करी कि 2 नेशन थ्योरी क्या है, वो दर्शाता कि पाकिस्तान की फ़ौज कितने बुरी तरह से आज अपने मुल्क के अंदर उनकी कोई वजूद नहीं बचा है। अब उस चीज़ को दोबारा जाहिर करने के लिए कि JNK पाकिस्तान का जगलर है, उनका गले की नस है वो, और उसने ये देखा कि जब भारत के JNK के अंदर तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो उसने मौका ढूंढ के हमला किया। ये हमला पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी के चीफ, पाकिस्तान की ISA के दौरान करवाया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप 1-2 टेररिस्ट अभी पकड़ के मार देंगे, उसे कुछ नहीं होने वाला। आपको पाकिस्तान की फौज की जड़ें काटनी पड़ेंगी और उनको वहां बिल्कुल ये सारी चीजें इस हमले के पहले ही हर तरफ चर्चा में थी जो मुनीर ने कहा। लेकिन अमित रैना, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, एक इसमें बार बार बात आ रही कि टूरिज्म को
पूरी तरह से डिसरप्ट करने की बात कही गई है। तो सवाल यहां पर यह है कि जब वो कहते हैं कलमा पढ़ो, जब वो आपकी आइडेंटिटी को देखते हैं और देखते हैं कि ये हिंदू है तो उसको गोली मारते हैं, तो क्या सिर्फ हिंदू जो टूरिस्ट हैं उनको रोकने के लिए किया गया? मतलब अगर इसको ऐसे समझा जाए तो अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो कोई भी हो सकते हैं, भारत के किसी भी धर्म से हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, बौद्ध, जैन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया और इस तरह से टारगेट किया कि ये मैसेज जाए पूरे देश में। क्या इस सवाल का जवाब कोई है, या इस सवाल का जवाब अगर आपकी नजर में है तो क्या है? देखिए, मुझे नहीं पता इस देश को कितनी हिंदुओं की लाशें चाहिए जिसके बाद वो कहें जो कश्मीर में हो रहा है वो जिहाद है। आप ट्यूबरक्लोसिस का इलाज, आप कैंसर का इलाज अगर वायरल समझ के करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो कल कश्मीर में हुआ ये पिछले 35 साल से निरंतर होता आ रहा और आगे भी होगा। कुछ ही दिनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी, श्रीनगर के एमपी आगा रहुल्ला का बयान है कि हिंदुस्तान से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए तो हिंदुस्तान है, शेष भारत से जो टूरिस्ट आ रहे हैं कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिकली बात कर रहे थे हिंदुओं की और कह रहे थे कि ये आके कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया सरकार ने उनके खिलाफ? प्लेन टूरिज्म को बाधित करने का मामला है, एजेंडा है, या फिर इससे बियॉन्ड चीजें ये कश्मीर में निरंतर दिखाने का है कि कश्मीर में अगर कोई रहेगा तो एक समुदाय रहेगा, बाकी वेलकम नहीं है। और हम बार बार भूल जाते हैं ये पहला अटैक नहीं है। 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2017 ये निरंतर अटैक होते रहे। पहले यात्रियों के नाम पे अटैक हो रहे थे, कल पहली बार मुझे लगता है पहलगाम, पिछली बार भी जब टेररिस्ट ने किडनैप करे थे, फॉरेनर्स किडनैप करे थे, मुझे लगता है पहली बार अब उन्होंने वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो भी लांघ दी और टूरिस्ट पे अटैक कर दिया। पहले अटैक यात्रियों के नाम पे दबा दिया जाता था कि ये धार्मिक है यात्रियों के नाम पे, कल। और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको कि आप लोगों से उनके कपड़े निकलवा के चेक कर रहे हैं कि आप किस धर्म के, और उसके बाद गोली मार रहे हैं। ये कश्मीर में जो चल रहा है जिहाद है, और इसका फाउंटेन हेड पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्मी है। और एक करोड़ का देश है इजराइल, 1 करोड़ का देश है, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, 56 इस्लामिक देशों के साथ सीना तान कर खड़ा हुआ है, अपने लोगों का बदला ले रहा है। हमें कितनी लाशें चाहिए? और 1993 26/11 पार्लियामेंट अटैक, कारगिल, ये कल का अटैक, कितनी लाशें आपको और चाहिए इससे पहले कि आप में शर्म आए और कुछ आप करें, पाकिस्तान का इलाज करें? क्योंकि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, खासकर पाकिस्तान डीप स्टेट पाकिस्तान आर्मी का है, कश्मीर में और भारत में निरंतर कट्स लगते रहेंगे। ये तो उनकी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी है, और कहीं ना कहीं ये हमला साफ तौर पर हमारे अस्तित्व पर हमला है। इसे ऐसे ही देखा जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये डिमांड इसीलिए पुरजोर तरीके से उठ रही है कि इस आतंकी हमले का बदला जरूरी है, अंजाम भुगतना होगा पाकिस्तान को।